अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वीकली रिव्यू के साथ गोल्ड ने अपने लास्ट 3 वीक में वैल्यूज़ जो हैं वो डाउन शिफ्ट की हैं वैल्यूज़। और ये हमारे पिछले वीक में एक वाइडर वैल्यू बनी थी और टोटली जो ऑक्शन था वो डाउन गया था। खैर, उसके बाद अगली वैल्यू पिछली वैल्यू के पीओसी के नीचे है, मतलब है तो विद इन वैल्यू, लेकिन उसके जो निचले वाले पोर्शन में है, यानी वैल्यू जो है वो पिछली वैल्यू के निचले पोर्शन में है। नेक्स्ट वीक में वैल्यू मज़ीद डाउन शिफ्ट हुई और ऑक्शन जो है वो टोटली अप साइड पे रहा है। तो गोल्ड में इस तरह की कंडीशंस में ये चीज़ आप लोगों को नोट करनी है कि आप किसी भी प्रोफाइल में देखें तो मार्केट ने कम से कम पीओसीज़ को टेस्ट करती रहती है। जैसे इस पीओसी को ये टेस्ट हुआ, ये वीकली के हैं, ये वीक के हैं, और इस तरह से मार्केट रिलेशन बना के गई हुई है। अब अगर हमारा कोई पीओसी बचा हुआ है तो ये वाला पीओसी जो है वो बचा हुआ है जो 2700 के इर्द गिर्द है। खैर, ये अप ट्रेंड में ये वीकली प्रोफाइल है। अच्छा, अभी ये जो पीओसी है, अगर मार्केट मज़ीद बाय में भी जाना चाहती है तो इस पीओसी से ऑर्डर ले। अच्छा, दूसरी चीज़, इस तरह के पीओसीज़ को मार्केट नहीं छोड़ती, एक बार आती है इसको टकराती है। अब नेक्स्ट वीक में हमें कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जिसमें कल के दिन का, ये कल का दिन है, ये जो लाइन है पीरियड स्प्रेडर की, इसके बाद ये कल का दिन है। कल के दिन में पीपीओसी है। पीपीओसी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ओपनिंग से क्लोजिंग के दरमियान अगर मैं यहाँ लाइन लगा दूँ, यहाँ पे बेहतर तो यह है कि इसको मैं लाइन को यहाँ सेटल करता हूँ। तो 3, 5, 7, 9, 11, 13, तकरीबन 15 या 16 टीपीओ, टोटल 23 टीपीओ हैं। 16 टीपीओ जो है वो एक ही लाइन पे हैं, यानी 50% से भी ज़्यादा टीपीओ जो हैं वो एक लाइन पे लगे हैं। और ये जो डे है, ये मुझे कुछ हाफ बैक कह लें। पहला सेशन स्मूथ है, दूसरे सेशन में हाफ बैक है, तीसरा उसी हाफ बैक से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो एक डे जो है हाफ बैक, अगर कल आज इसका देखते हैं वॉल्यूम ज़्यादा है, वो ओपन इंटरेस्ट के नंबर ज़्यादा हैं, तो ये टोटल सेलिंग हुई है, नंबर ज़्यादा, और प्राइस एक्शन भी इसकी सेलिंग को ज़ाहिर कर रहा है। हाफ बैक बना है, ओपनिंग और क्लोजिंग इक्वल है, तो ये एक रिवर्सल का साइन होता है। नेक्स्ट वीक में मार्केट ओपन हो, थोड़ी सी ऊपर जाए, जैसे ये एक हाई बना हुआ है, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला इसको टेस्ट करें, यही हाफ बैक है, और यहाँ से एक सेल साइड की ट्रेड ले। ये हमारा सेल साइड पे आए, एक सेटअप होगा। दूसरा सेटअप ये है कि मार्केट ओपन हो, यहाँ से ये सिंगल पॉइंट एरिया, इस एरिया को मार्क कर लो, और यहाँ से मार्केट अप साइड पे मूव करे और इस सिंगल पॉइंट को क्लियर करके एक और सिंगल पॉइंट के साथ वापस आ जाए। तो एक चीज़ ये होती है। दूसरा ये कि यहाँ पर मतलब अगर हमारी बाइक की ट्रेड कहें तो एक तो ये जो सिंगल पॉइंट है, यहाँ से यहाँ इस एरिया से बाई बनेगा, और उस बाई का टारगेट जो है ये हाई है। इस हाई से ऊपर तो हमें कुछ नहीं पता ना कि मार्केट और कितना ऊपर जाएगी। तो जो विजुअल जो नज़र आ रहा होता है, जो स्पेस होती है हमारे पास, हम उसे ट्रेड करते हैं। और नीचे को अगर यहाँ से जहाँ अभी खड़ी है मार्केट, यहाँ सुबह कल ऑक्शन फेल करे, फेल ऑक्शन में हम ट्रेड लेंगे। फेल ऑक्शन के लिए ये जो एरिया है टेल का, यहाँ से भी कर सकती है, इसको क्लियर करके भी कर सकती है। तो यहाँ से अगर ऑक्शन फेल करें तो मार्केट का फिर टारगेट ये पीओसी होगा। ठीक है, मैं ये जो वीक गुजरा है इसमें चूँकि वैल्यू डाउन थी
प्राइस अप जा रही थी, वैल्यू डाउन थी, प्राइस अप जा रही थी, मैं सेल की अपॉर्चुनिटीज़ को फेवर दे रहा था। मतलब मेरे अंदाजे में सेल हमारे लिए एक रीज़नेबल था बनिस्बत बाई के। और बाई का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे दिनों में प्रॉफिट बुक हुआ है इस दिन में, यानी बहुत मूव हुई, डाटा की वजह से भी लोगों ने प्रॉफिट बुक भी किया। और एक नई पोजीशंस के लिए एक रूल यूज़ होता है कि जब स्मार्ट मनी ने सेल करना होता है वो मार्केट को और ऊपर ले जाते हैं, जब बाई करना होता है वो और नीचे ले जाते हैं, यानी अपने लेवल से भी कुछ आगे तक रेट की खातिर। तो कुछ ऐसा सिचुएशन बनाई गई। अब लेट्स सी, ये जो पीओसी है ये टेस्ट होगा, एज सपोर्ट ये काम करेगा। अगर मार्केट इन एरियाज़ में आती है, जैसे ये सिंगल पिंट है, ये वैल्यू एरिया हाइज हैं, अगर इन एरियाज़ में आती है देन हमारे पास वापसी स्पेस है हाई की, और वो भी हम ट्रेड इसलिए करेंगे कि अगर वैल्यू यहाँ बन रही है, प्राइस नीचे आ रही है तो हम बाई करेंगे क्योंकि वापस जाना है। और अगर कल वैल्यू नीचे बन रही है, प्राइस ऊपर जा रही है, तो यहाँ से ऑप्शन फेल करे तो हम सेल साइड पे रहेंगे। ये तो है गोल्ड का वीकली एनालिसिस, वीक के प्रोफाइल में। अच्छा, जो मैं डाइवर्जन एक देख रहा था, मेरा आइडिया ये था कि ये क्लियर होगी, और मोस्टली 80% क्लियर होती है। ये नेक्स्ट वीक में हो सकता है ओपनिंग में ही डायरेक्शन ले ले। अब हमारा जो माइंड सेट है, हमारे पास देखिए बाई में स्पेस कितनी है, 84 से लेकर 3000 के नंबर तक है। और 3000 का नंबर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नंबर है जो इसने टेस्ट किया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर को टेस्ट कर चुकी है ये मार्केट। फॉरेक्स में, फ्यूचर में अगर हम देख लें, फ्यूचर में जीसी लोड हो जाए, बिल्कुल जी 3000 का नंबर फ्यूचर में टेस्ट हो चुका है। और मार्केट यहाँ पर एक हाफ बैग, एक पीपीओसी बना के क्लोज़ हुआ है, बल्कि क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग से नीचे है, और हाफ बैक भी है, पीपीओसी भी है। नेक्स्ट वीक या तो इनसाइड आउटसाइड होगा, न्यूट्रल होगा, या फिर वो उसके पास सेलिंग के लिए ये एरिया ऊपर सारा सेलिंग का है। सो नेक्स्ट वीक की ओपनिंग में हमारे माइंडसेट हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा, और ये वीकली का है। डेलीज़ में हमें नेक्स्ट प्रोफाइल में ऑप्शन फेल, टेल या रेंज एक्सटेंशन की बुनियाद पर ट्रेड को ढूंढना है। इसके बाद हम, अच्छा इसको मैं ज़रा आपको दिखा दूँ, ये प्रोफाइल है, और नॉन, मतलब प्रोफाइल को देखें तो नॉन ट्रेंड है, लेकिन ये एक बैलेंस प्रोफाइल है, ठीक है। हाफ बैक बना है, नॉन ट्रेंड है इसलिए कि पीपीओसीज हमेशा, पीपीओसीज पीपीओसीज जो है वो नॉन ट्रेंड में लगते हैं। और ये हमारे पास सिंगल पॉइंट है एक, अगर यहाँ से रिजेक्शन ले तो फिर ये हाई टेस्ट होगा या पीओसी टेस्ट होगा। तो मार्केट अगर कल भी बैलेंस करती है तो फिर ये सिंगल पॉइंट नीचे से हमारा रिस्पॉन्सिव ट्रेड है, ऊपर से ये रिस्पॉन्सिव ट्रेड है। अच्छा, इसी तरीके से हम जीबीपी पाउंड को देखते हैं, और पाउंड में भी मार्केट का जो ओवरव्यू है वो लास्ट 4-5 दिनों से इस एक ही वैल्यू में मार्केट जो है मूव कर रही है। चलें इसको हम वीकली में देखते हैं। तो वीकली में हमें कुछ बेहतर रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं इसके। तो वीकली में वैल्यू हायर शिफ्ट है, और ऑक्शन अपनी वैल्यू में है। अच्छा, ये एक जेन्युइन सी प्रोफाइल है। जेन्युइन प्रोफाइल से मुराद देखें, और अपॉन डिप दी ऊपर गई फिर वापस वैल्यू में, तो मार्केट की क्लोजिंग ओवरऑल वैल्यू में वीकली में जीबीपी जो है अपनी वैल्यू के अंदर है, ठीक है।
और नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे कि इसकी ओपनिंग, बायर कॉन्फिडेंस है, सेलर कॉन्फिडेंस है, सेंटीमेंट सेम है, सेम में रिस्पांस नीचे से ऊपर से, यानी हमारे पास एक लोकेशन होती है। अच्छा एक चीज़ यहाँ बताता चलूँ, हम 3 तरह से इंफॉर्मेशन लेते हैं। फर्स्ट टाइम में हमारी हमेशा से ट्रेड ओपनिंग और ऑक्शन की होती है। अब मैं आपको वो बता दूँ, यहाँ से ओपन होगी मार्केट, अप साइड पे ऑक्शन करते तो हमने यहाँ से आईबी रेंज एक्सटेंशन पे लेनी है। टारगेट हमारा डे हाई होता है, पुअर हाई होता है, या वैल्यू एरिया से ऊपर रिस्पांस आ गया तो हम निकलेंगे। और रिस्पांस अगर सेलर का है तो मार्केट फिर आएगी, फिर इस जोन तक आएगी। अच्छा एक चीज़, एक सीन हो गया। दूसरा, ओपन हो डाउन आए 1, 2 और तीसरे टीपी में ऑक्शन फेल करे और फिर वापस जाए, तो फिर हम जब ऑक्शन फेल करके जाएंगे, जब तक रिस्पांस नहीं आता, ऑक्शन फेल नहीं होता, हम बाई में रहते हैं। इसी तरह ओपन हो ऊपर से जाके यहाँ से ओपन ए बी में कोई ड्रैप बने या ऑक्शन फेल हो तो हम रिस्पांस हो तो हम वापसी की ट्रेड में आएंगे। ओपनिंग सेंटीमेंट सेम की बात कर रहा हूँ। अगर ओपनिंग में बायर कॉन्फिडेंस है, तो बायर ए बी सी में डाउन आए, ए और बी में, सी जो है वो वैल्यू के अंदर से या रिजेक्शन ले या पीओसी को टेस्ट ले, वैल्यू एरिया हाई से टेस्ट ले या पीओसी टेस्ट ले, हम बाई डालेंगे, हमारा अगला टारगेट फिर चलेगा। अच्छा फर्स्ट टाइम में हमारी ट्रेड क्या होगी, ओपनिंग और ऑक्शन की होगी। ये कुलिया फार्मूला याद कर लो, ये मुझे किसी टीचर ने नहीं बताया, खुद मार्केट को देख के कि अगर मैं फर्स्ट टाइम में ओपनिंग और ऑक्शन की ट्रेड करता, कॉन्फिडेंस की ट्रेड करता, ड्राइव की ट्रेड करता, रेंज एक्सटेंशन की करता, तो मेरा यहाँ से यहाँ टारगेट तो है ना, यानी वो टारगेट हमारे पास हाइज, पुअर हाइज, डे हाइज, रिस्पॉन्सिव एरिया होता है। और ये अभी जो प्रोफाइल आपके सामने है ये आपके पास वीकली की है, तो M5 की यहाँ 4-5 प्रोफाइलें बन जाएंगी। हो सकता है पूरा दिन इस एरिया में होल्ड कर ले, तो उस हिसाब से आपके चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा दूसरा, अगर बायर कॉन्फिडेंस है अंदर आए, सपोर्ट को वैल्यू एरिया हाई को पीओसी से ऑक्शन फेल करे और फिर डायरेक्शन बेस, हम कहेंगे ओपन हुई, सेलर का ऑक्शन बायर की तलाश में, बायर पीछे पीओसी भी था, वहाँ से हम ऊपर। इसी तरह अगर सेलर कॉन्फिडेंस में ओपन होती है, डायरेक्ट रेंज एक्सटेंशन करती है, वो तो हम नज़र आ रही है। अगर अंदर आके HVN और पीओसी को टकरा के गिरती है, ऑक्शन फेल करती है, रिजेक्शन लेती है, तो हम फिर आएंगे। अच्छा एक इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी ऑक्शन में, दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वैल्यूज़ में। अच्छा वैल्यूज़ में अब देखो इसका मैं मंथली देख लूँ, मंथली इसलिए देख रहा हूँ कि वीकली में इसकी वैल्यू हायर साइड पे ज़ोर करती हुई दिखाई दे रही है। अब मंथली में देखने के बाद हमें थोड़ा सा क्लू मिलेगा कि क्या सीन है। देखिए ना, इन 2 वैल्यूज़ ने बाई का सिग्नल दिया और अगला वीक ओपनिंग में ऑक्शन में इससे इन्फॉर्मेशन है, ये ज़रा गौर से देखें, ओपनिंग में ऑक्शन में हमें सिग्नल मिल गया। अब वैल्यू ऊपर बनी है, ठीक है, वैल्यू स्ट्रॉन्ग अप है। अब अप है तो मार्केट ने यहाँ टू मच टाइम भी स्पेंड कर दिया है। खैर टू मच टाइम स्पेंड हो गया। नेक्स्ट मंथ कहाँ ओपन होता है, ये देखें, सबसे बड़ा वॉल्यूम और सबसे बड़े पीओसी यही है। तो नेक्स्ट वीक की ओपनिंग, पहले डे की ऑक्शन की हमें देखनी पड़ेगी, वो किस तरह है। मंथ के हाई से ऑक्शन फेल कंप्लीट होता है तो ये हमें वैल्यू के साथ साथ ऑक्शन की भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और वॉल्यूम, एक तो हम करंट टाइम पे वॉल्यूम देख रहे होते हैं, वो क्या होता है मैं आपको दिखा दूँ। करंट टाइम का वॉल्यूम ये होता है, मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, वॉल्यूम आ रहा है, ऊपर जा रही है, वॉल्यूम आ रहा है, ऊपर जा रही है, वॉल्यूम आ रहा है, ऊपर जा रही है, वॉल्यूम आ रहा है। अब और ऊपर जा रही है, वॉल्यूम नहीं आ रहा, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, ये वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन है। दूसरा, जो वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये है कि एक डे क्लोज हुआ है, उस पर कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ है जी, 1200, दूसरे दिन 1600, तीसरे दिन 1800, बढ़ रहे हैं। अच्छा चलो ये तो इन्फॉर्मेशन है, नहीं बढ़ रहे, लेकिन पिछले दिन 1800 थे, आज के दिन 1400 रह गए, अगले दिन -1400 हो गए, अगले दिन और -200 हो गए। तो हम ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है, लेस हो रहा है, ट्रेडर निकल रहा है, नया इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा। तो ये दूसरा क्लिप है। अच्छा जितने भी क्लिप्स होते हैं मार्केट को हम किस तरह से देख रहे हैं,
क्या चीज़ें हमारे लिए कारआमद है वो तो हमने कोर्स में पढ़ी हुई है। ये मैं एक तरीक़ाकार बता रहा हूँ कैसे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा मंथली का प्रोफाइल है, इसमें डेली में हम आ जाते हैं। अब मंथ में पता है कि हमारे पास ये एक ब्रैकेट है, ठीक है, ये हमारा एक ब्रैकेट है। मैं इसका टाइम फ्रेम ज़रा छोटा कर दूँ। ये मेरा एक ना मंथली का ब्रैकेट है। कौन सा? ये जो लास्ट 5 डेज़ जो है, लो ये है, हाई ये है। लो ये हाई के तरफ जाएगी, रिजेक्शन लेगी, मेरी सेल की ट्रेड है। लो की तरफ आएगी, बाई की रिजेक्शन लेगी, मेरी बाई की ट्रेड है। मैं जनरली आपको बता रहा हूँ। और कल यहीं से मार्केट ने, ये देखो सिंगल पॉइंट के बाद आहिस्ता आहिस्ता आखिरी 2 दिनों में वैल्यू डाउन शिफ्ट हुई है, पिछले 2 दिनों में वैल्यू अप शिफ्ट हुई है, देखिए, ठीक है। और अब डाउन शिफ्ट हो रही है तो हमें वैल्यू भी किसी हद तक बैक में सपोर्ट कर रही है कि इस एरिया में सेलिंग हिट हुई है। अगर ऊपर जाएगी तो सेल आएगी, ऊपर जाएगी सेल आएगी। और 1 2 3 पीओसी हैं। अगर कल यहाँ से ओपन होती है सेलर कॉन्फिडेंस में तो इस पीओसी से ऑक्शन फेल होने के चांसेस 85% है, मार्केट नीचे गिर जाएगी। अगर ऊपर ओपन होती है और ये पीओसी पे आएगी तो ये पीओसी से उठने के चांसेस 90% है, क्योंकि पीओसी तीन भी नहीं बल्कि मैं कहूँ 4 पीओसी, ये देखिए ना, ये जो ग्रीन लाइन है, तो ये क्या काम करेंगे, ये सपोर्ट करेंगे या रेजिस्टेंस करेंगे। नेक्स्ट डे के ऑक्शन में कोई रुकावट है तो ये पीओसी है। अब वो ऑक्शन पीओसी के ऊपर से आएगा नीचे रोकेगा, नीचे से आएगा ऊपर के लिए रोकेगा।